Hello friends, welcome to Guruji classes by Piyush Singh Sengar. My dear student, today we will discuss another poem of class 12th standard and the poem name is The Passing of Arthur. This poem is composed by Alfred Lord Tennyson. पासिंग ऑफ आर्थर किंग आर्थर की लाइफ से रिलेटेड पोएम है। राजा आर्थर ने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं। उन्होंने अपने विद्रोहियों को हरा दिया और हराने के बाद जब उनका काम पूरा हो गया तो अब वो अपनी तीनों रानियों के साथ में एक किसी दूसरे द्वीप पर जा रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि अब मेरा काम समाप्त हो चुका है, अब मैं बुढ़ापे की ओर अग्रसर हूं, तो अब मेरी राजगद्दी किसी दूसरे को सौंप दी जाए। जिस तरीके से पुरानी परंपराएं समाप्त होती हैं और नई परंपराओं का जन्म होता है, उसी तरीके से मैं अपना राजपाट दूसरे हाथों में सौंपना चाहता हूं और सब कुछ छोड़कर शांति के लिए मैं यहां से दूर जाना चाहता हूं। तो ये बात उन्होंने इस कविता में अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कही है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने किंग आर्थर के जो व्यूज हैं, जो विचार है, उनका वर्णन इस कविता में किया है। तो आइए इस कविता का हिंदी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा भी है, एंड स्लोली आंसर्ड फ्रॉम द बार्ज। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। एंड माने और, स्लोली माने धीरे से, आंसर्ड माने उत्तर दिया। आर्थर राजा आर्थर ने धीरे से, फ्रॉम द बार्ज अपनी नाव से जवाब दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुराने नियम बदलते हैं। यील्डिंग उनके स्थान पर, प्लेस टू न्यू नई प्रथाओं का जन्म होता है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और फिर ईश्वर भी स्वयं बहुत से साधनों से इस पृथ्वी को भर देता है। लेस्ट वन गुड कस्टम, चाहे कोई भी परंपरा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, शुड करप्ट द वर्ल्ड, वो लगातार प्रवाहित होने से इस संसार को भ्रष्ट बना देती है। कंफर्ट दाई सेल्फ, मैं चाहता हूँ आप सभी आराम से रहें। व्हाट कंफर्ट, वो आराम किस तरीके से होना चाहिए, इज इन मी, जो मेरे अंदर है, यानी जो आराम मैंने अपने जीवन में महसूस किया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है। दैट एंड दैट विच आई हैव डन, और अपने पूरे जीवन में मैंने जो कुछ भी आज तक किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, उसने मुझे हमेशा शुद्ध बनाया, यानी मेरे आचार विचार हमेशा अच्छे रहे। बट दाओ, लेकिन तब भी, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, मैं जानता हूँ आप अब मेरे इस चेहरे को कभी दोबारा देखना नहीं चाहते हो, यानी अब तुम्हें कभी मेरे इस दोबारा चेहरे को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? तो अगले स्टेंजा में राजा आर्थर कह रहा है कि प्रे फॉर माई साउल, इसीलिए आप सभी मेरी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। मोर थिंग्स, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और रॉट माने होता है परिवर्तित हो जाना, चेंज, क्योंकि बहुत सी चीजें रॉट परिवर्तित हो जाती हैं बाय प्रेयर, प्रार्थना करने से बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, फिर ये संसार सपनों की तरीके से लगने लगता है। वेयर फॉर लेट दाई वाइस, इसीलिए आप सभी मेरे लिए वाइस एक साथ आवाज में प्रार्थना करें। राइज लाइक ए फाउंटेन, आपकी आवाज इतनी ऊंची जानी चाहिए जैसे कि फाउंटेन माने फव्वारा। फॉर मी नाइट एंड डे, आप रात दिन ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करें। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन सीप और गोट्स, क्या हुआ यदि मनुष्य का जन्म लेकर के भी हमने अपना जीवन सीप और गोट्स भेड़ बकरियों की तरीके से व्यतीत किया। दैट नरेश, ऐसा पोषित जीवन ए ब्लाइंड लाइफ, सिर्फ अंधकार में जीवन की तरीके से है। विद इन द ब्रेन, ऐसे व्यक्ति के दिमाग में अंधेरा ही अंधेरा है। इफ नोविंग गॉड, यदि ईश्वर को जानने पर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, उन व्यक्तियों ने जिनका दिमाग अंधेरे से भरा हुआ है, उन व्यक्तियों ने नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, ईश्वर की प्रार्थना के लिए अपने हाथों को नहीं उठाया, तो बोथ फॉर देम सेल्फ, तो वे सभी लोग, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, और जिन्हें तुम अपना फ्रेंड्स, फ्रेंड देखो लिखा हुआ है, जिन्हें तुम अपना मित्र समझते हो, सभी लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि देखिए नीचे लिखा है, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, क्योंकि इस पृथ्वी पर एवरी वे, जो भी साधन उपलब्ध हैं, जो भी चीजें हैं, वो सभी राउंड चारों ओर बंधी हुई है। बाउंड बाय गोल्ड चेन्स, वो सभी चीजें एक सोने की जंजीर से बंधी हुई है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, जिस जंजीर को ईश्वर ने हमारे पैरों पर बांध रखा है। बट नो नाउ फेयरवेल, लेकिन अब फेयरवेल, हम सभी के विदा लेने का समय आ गया है। अर्थात हम सभी एक सोने की जंजीर से बंधे हुए हैं और एक ना एक दिन हम सभी को विदा लेकर इस संसार से जाना पड़ेगा। तो इस कविता के माध्यम से
किंग आर्थर ने एक मैसेज यही दिया है कि कोई भी चीज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर उस लगातार उसी चीज का उपयोग किया जाए तो एक न एक दिन हम जरूर उससे ऊब जाएंगे और हमारा भी मन यही करेगा कि अब उस चीज के बदले कोई नई चीज आनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, किंग आर्थर यही चाहता है कि हमें कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए और जरूरी नहीं है कि कोई भी हमारी बात चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो उससे सभी के जीवन में अच्छाई ही फैलेगी, ऐसी कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए उसने कहा कोई परंपरा चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो लगातार उसी तरीके से सभी के ऊपर लागू की जाए तो एक न एक दिन वो जरूर सभी व्यक्तियों को भ्रष्ट बना देती है। तो ये इस कविता का हिंदी भावार्थ हो गया। उम्मीद करता हूं ये कविता आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज वीडियो को पूरा देखकर मेरे चैनल गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर को सब्सक्राइब करें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।